नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार बीजेपी के कोर कमेटी की आज बेहद अहम बैठक होने जा रही है। विधानसभा उपचुनाव और अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारियों के लिहाज से ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में भाग लेने के लिए प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ साथ बीजेपी के कई बड़े नेता दिल्ली से पटना पहुंच चुके हैं। तो आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर यह मीटिंग है और कई बड़े नेता दिल्ली से पटना पहुंच चुके हैं। पटना में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। विनोद तावड़े, गिरिराज सिंह पटना पहुंचे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। बीजेपी कोर कमेटी की पटना में महत्वपूर्ण बैठक है। कई बड़े नेता मीटिंग के लिए दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विनोद तावड़े बैठक में भाग लेने के लिए पटना पहुंचे हैं। कई बड़े नेता मीटिंग के लिए दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। काफी अहम ये बैठक है, बीजेपी कोर कमेटी की पटना में ये बैठक। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, काफी अहम ये बैठक है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, इस बैठक में उपचुनाव बिहार में जो होने वाले हैं उसको लेकर भी चर्चा होगी और आने वाले 2025 चुनाव की रणनीतियों को लेकर भी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी लगातार सांगठनिक बैठक करते रहती है और इसी कड़ी में इस बैठक को माना जा रहा है। तो प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और सह प्रभारी दीपक प्रकाश इस बैठक में मौजूद है। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और इसके अलावा नई प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर भी यह बैठक हो रही है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में प्रदेश कार्यकारिणी में और नेता जो बीजेपी के हैं बिहार में जो पद पर हैं उसमें भी थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है, इसलिए कि प्रदेश अध्यक्ष अभी दिलीप जायसवाल बने हैं तो वो अपने हिसाब से रणनीति बनाएंगे, अपनी टीम बनाएंगे और अपने हिसाब से आने वाले दिनों में कैसे कार्य किया जाए उसको लेकर भी चर्चा होगी। इसके अलावा बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से उनकी लगातार मुलाकात हुई है, कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। तो प्रभारी भी दिल्ली से पटना लौटे हैं और बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ उनकी भी लगातार बैठक हुई है। तो केंद्रीय नेतृत्व जिस प्रकार से एजेंडा तय करता है, केंद्रीय नेतृत्व जो रूपरेखा तय करता है, उन्हीं रूपरेखा को वो पटना में पार्टी नेताओं के साथ उन्हीं रूपरेखाओं पर, उन्हीं एजेंडों पर चर्चा करते हैं। तो आने वाले दिनों में ये पता चल पाएगा शाम के वक्त जब बैठक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, उसके बाद ये स्पष्ट होगा कि किन किन रणनीतियों पर चर्चा हुई है। लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है कि भाजपा नई टीम बनाने में जुटी हुई है। नए प्रदेश अध्यक्ष नए तरीके से अपने प्रदेश कार्य समिति की जो टीम है, प्रदेश कार्यकारिणी की टीम है, उसके जरिए आने वाले चुनाव में कैसे भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, कैसे भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीत दर्ज करे। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अभी जो उपचुनाव हुए हैं देश के अंदर उसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। तो भाजपा जिन जिन राज्यों में है उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सीटें गंवा चुकी है और कहीं ना कहीं इसी के मद्देनजर ये बैठक भी महत्वपूर्ण है कि 4 सीटों पर और चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के उपचुनाव। तो उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव लड़े, किस तरह से भाजपा को मजबूती मिले, इन मुद्दों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी इस बैठक के जरिए चर्चा करेगी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, नजर बनाए रखिएगा।